राइजिक नाम की एक दवाई, बहुत राइजिक नाम कॉमन की है एक सर, दवाई बड़ी बहुत कॉमन है इस बहुत वक्त। कॉमन है। सर पिछले साल में पाकिस्तानियों ने सिर्फ 8 अरब रुपए की खाई है। कैफीन, एफेड्रीन, इस तरह के साल्ट बीच में दवाइयों के होते हैं जो वक्ती सुकून देते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाके पूछें एपीवाल किस लिए, वो कहेगा डॉक्टर जो है ना मिर्गी के मरीजों को लिखते हैं ज़्यादा। और यहाँ मैदे के जिनके सर दर्द हो रही है उनको भी एपीवाल पे लगाया हुआ है। सर हम डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलते डॉक्टर हैं, बोलते हैं। एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां 15वां डॉक्टर बदलते हैं, मेडिकल स्टोर कभी बदला। और जो मैदा है ये मैदा ही सारी बीमारियों की जड़ है, और हाँ सारा यस। वहीं से सारा अब देखिए ना, जब मैदे में तजाबियत होगी, एसिड होगा, अल्सर बनेगा, गैसेज होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका खाना हजम नहीं होगा, डकार आएंगे, और उसके बाद मुंह की तरफ एक पानी सा आएगा, मुंह में पानी से रुतूबत बहेगी, सोते हुए भी निकलेगा, और कई सारे इश्यूज। तो इसके लिए जब हम डॉक्टर का इंतखाब करते हैं तो सर वो जाते ही हमें एंटा एसिड देता है, एसिड से बने हुए एंटा एसिड देता है। राइजिक नाम की एक दवाई, राइजिक नाम की एक दवाई बड़ी कॉमन है इस वक्त। सर पिछले साल में पाकिस्तानियों ने सिर्फ 8 अरब रुपए की खाई है। 8 अरब रुपए की 8 अरब रुपए की राइजिक खा गए हम। हमारा ये भी तो एक बहुत इशू है ना कि हम लोग सारे ओबेसिटी का शिकार है, और एक तो हमें पता चलता है कि अच्छा, खाने में हमें कुछ हम नहीं हम पता इसको चला। मैं इसको एक एक मिसाल के साथ जी। समझाने की कोशिश करूंगा। अगर तेजाब जो है वो हमारे हाथ पे गिरे तो यहाँ स्किन बर्न होगी, जलेगा, जख्म होगा। अब मुझे अगर कोई ये कहे कि जी इसी तेजाब को किसी बोतल में डाल लो थोड़ा सा, और कॉटन के साथ इसके ऊपर रोज लगाते रहो, तो आप 2-3 दफा दिन में लगाओ तो आपका जख्म ठीक हो जाएगा, तो आपकी क्या राय है? लेकिन ये दवाई पीने से हमें फिर आराम कैसे आ जाता है? आराम भी तो आ जाता है ना सर। कैफीन, एफेड्रीन, इस तरह के साल्ट बीच में दवाइयों के होते हैं जो वक्ती सुकून देते हैं। ये वक्ती सुकून दे देते हैं। पेन किलर खाने से दर्द रुकती है कि दिमाग सुन्न होता है? थोड़ी देर के लिए जो है वो आपको रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ मिलता है। तो जो पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आपको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ पता क्यों मिलता है? कि हमारे वास्ते खमसा है 5, एक खम्स महसूस करने वाला। मैं और आप मोबाइल जो रख के सामने बैठे हुए हैं, आपने इस वक्त इसको साइलेंट पे लगाया हुआ है, साइलेंट मोड पे है ना, जितनी मर्जी बैलें बजे कोई समझ आएगी नहीं, पता नहीं, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। हाँ। इसी तरह से पेन किलर खा के हम अपने नर्वस सिस्टम में इसको साइलेंट मोड पे लगा देते हैं। दर्द हो रही होती है उतनी शिद्दत से उसी तरह ही हो रही होती है, आपको महसूस करना जिसने बताना है, आपने उसको सुला दिया, दर्द हो रही अब महसूस नहीं हो रही। जब दवाई का असर खत्म होता है तो फिर वो हिस्सेदार, फिर वही अलार्मिंग सिस्टम, वही सब कुछ हो जाता है। फिर आपको कहा हुआ है कि दिन में 3 दफा खानी है, इसका मतलब है कि हाँ, आप सुन बटा सुन, टुन बटा टुन में है, उसी तरह से है। सो वो जो एंटा एसिड हम ले रहे हैं दवाइयां मैदे के लिए, वो हम तेजाब के ऊपर तेजाब लगा रहे हैं और अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, फिर वो नई BH पेलोरी होना तो हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया टाइप छोटे छोटे कीड़े हैं, ये वहां पैदा होते हैं, ताफन और बदबू और स्मेल, और उसमें कभी आपने जख्म देखा होगा किसी का पाँव पे इस तरह खराब हुआ, कैसा अजीब लगता है। नहीं, तो इसी तरह अगर वो हमारे मैदे में हो और उसमें सब कुछ निकल रहा हो, और ऊपर से हम जो खुराक खा रहे हो वो उसमें खुराक में मिक्स हो जाए सब कुछ, वो ताफन सारा, और वो जो उसके बैक्टीरिया से कीड़े से हैं वो उसमें शामिल हो जाएं, वो 3 तरह के IgA, IgG, IgM होता है, वो तीनों उसमें इस तरह से वो सारा इन्फेक्शन शामिल हो, और खाई हुई खुराक के साथ आगे गया, जिगर ने मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया, जब वो जिगर ने खून में डाला तो खून यहाँ से आपके दिमाग की तरफ गया, पहला पैनिक अटैक आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके माइग्रेन आएगा, शदीद दर्द तक जाएगा। सर मेरे पास एविडेंस मौजूद है, डॉक्टर एपीवाल लिख रहे हैं उन लोगों को जो कि मिर्गी की ड्रग है। मेडिकल स्टोर पे जाके पूछें एपीवाल किस लिए, वो कहेगा डॉक्टर जो है ना मिर्गी के मरीजों को लिखते हैं ज्यादा, और यहाँ मैदे के जिनके सर दर्द हो रही है उनको भी एपीवाल पे लगाया हुआ है। कितने चाहिए ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਤਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬੇ ਨਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੱਬੇ ਕੁਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ गुलाम हो गए। अब अभी आपने अंग्रेज जो था, हाँ, जब इस जगह पे हुकूमत कर रहा था तो हम अंग्रेज के गुलाम थे, वो चला गया, गुलामी खत्म होगी। लेकिन आज हम सर अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हुए पड़े, वो यहाँ छोड़ गए। जैसे अभी आपने चीनी की बात की थी, आपने पत्ते की बात की थी, जो यहाँ पे खासतौर पे बनाई गई इस एरिए को जो है वो जो एक्चुअल ज़रूरी सारा इलाका था और अच्छी खुश खुराक लोग थे उसमें। उसी वाले से मैंने कई जगह पे पढ़ा कि ये जो गंदम है ये भी यहाँ पे खास तौर पे उसी दौर में जो है वो उगाई गई, सारा कुछ वो भी उसमें। इसमें मैं बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा वो एक रह गई है कि एच पैलोरी का जब मसला बनता है तो उस वक्त क्या होता है कि हमें सख्त डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, प्लस माइनस, ईसीजी हो गई, लॉट ऑफ टाइम इको हो गई, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर ने इंड्राल पे लगा दिया, डॉक्टर ने उसको ऐसी दवाइयों पे लगा दिया, डॉक्टर ने उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयों पे लगाया, साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको ऐसी दवाइयों पे लगा रहे हैं जो कि उसको मजीद मेंटल डिसऑर्डर करती हैं। खा के जाएंगी कहाँ? मैदे में, और मैदे में तो पहले मसाइल वो उसमें और खराबी आएगी। हाँ। तो फिर आप ऐसे ही है जैसे किसी लगी हुई आग के ऊपर और पेट्रोल छिड़क रहे हैं, तो वो और खराब होता जाएगा और वो इस तरह से होगा। सर बहुत सारे लोग जिनके बारे में नहीं पता चलता ना कि इसने सुसाइड क्यों की है, उसके पीछे उनके एच पैलोरी का हाथ है और उन्होंने यहां रख के अपने आप को या पंखे से लटका के मार लिया। गए हैं बहुत सारे लोग, नहीं पता। आज एक पेशेंट मेरे पास आए हुए थे, वो कहते हैं कि यार मेरे एक बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, आपकी बात सुनी और मैं उस पर आया हूँ, कहते हैं मुझे एच पैलोरी है और मेरे वो मसाइल आना शुरू हो गए। कहते हैं मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने बुलाया, किसी फोर्स के थे, तो कहते हैं यार उन्होंने जो सुसाइड की थी ना उसके पीछे ये वजह थी जो आज अब आपने बताई, ये मुझे समझ आई, क्योंकि उनके स्टमक का इशू था, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था। सो ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। जितने लोग इस वक्त जादू टूना, जिन, भूत, साया, इधर उधर कोई तवीज करते ने किसी ने वगैरह वगैरह, इन सारों के आप एच पैलोरी के टेस्ट करवाने पॉजिटिव आएंगे। जितने साइकोट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जितने मेंटल हॉस्पिटल में, इन सारों के टेस्ट करवा के देख लें, एच पैलोरी पॉजिटिव आएगा। एच पैलोरी का इलाज कर लें, नेगेटिव होगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा। तो इलाज किएगा तिब्बे नबी से, हर्बल से आएगा। हर बंदे को देख के उसकी तबीयत, उसकी कंडीशन, उसके मुताबिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से उसकी दवाई बनेगी, उसको दी जाएगी, वो नेचर और फितरत के करीब आएगा, रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी, ठीक हो जाएगा। और अल्लाह हो। तो ये इस तरह का नहीं है जैसा बाकी डॉक्टर हैं कि अगर ये मसला है तो जाके ये दवाई पकड़ लें और हर फिट फॉर ऑल। सर हम डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां 15वां डॉक्टर बदलते हैं। मेडिकल स्टोर कभी बदला? मेडिकल स्टोर तो वही होना। हाँ जी। आपके पास पेशेंट आया, आपने कुछ और लिख दिया, दूसरे के पास गया, उसने देखा इसने पहले ये खाई, उसने सेम वही फार्मूला दूसरी कंपनी का लिख दिया। असी इत्थों समझते नहीं पे कि असी प्रोडक्ट नेम वेख रहे हैं, राइजेक सी कि ओमेगा सी, जेंटिक सी या फेमेटाडिन या स्मेटाडिन या मैप्राजोल या की सी, हम वो नहीं पढ़ रहे। उसका जो जेनेरिक नेम होता है ना, हम वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं। हम डब्बी देखते हैं, दवाई वही है, कपड़े बदल गए।